हेलो टीचर्स, क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश देव में। बहुत सारे क्लाइंट का ये क्वेरीज आ रहा था कि सर मोबाइल एप्लीकेशन अगर हम डेवलप कराते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आता है, ठीक है, कितने प्राइस लगते हैं। अगर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कराते हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे रेगुलर वाइज आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट एप्लीकेशन से रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलता है। तो अगर आप एक टीचर हैं और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक क्रिएटर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टीचरों को हेल्प किया है ऑनलाइन ग्रो होने में, उनको एप्लीकेशन वेबसाइट हमने प्रोवाइड किया है, बहुत सारे टीचर को, बहुत सारे यूट्यूबर को, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी अभी के टाइम में अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो आप क्लाइंट का आप रिव्यू चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के, ठीक है। अगर आप सभी में से किसी को भी एप्लीकेशन वेबसाइट बनवाना है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को डिजिटल बोर्ड चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑनलाइन में अगर आप ग्रो होना चाहते हैं, अगर आपको कोई तरह का परेशानी आ रही है, कोई तरह का दिक्कत आ रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप लोग अपना सारी क्वेरीज को आप लोग सॉल्व करवा सकते हैं। और कुछ भी सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन होता है क्या है। एप्लीकेशन एक प्रकार का एड्रेस हुआ, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप एक टीचर हैं और आपका एड्रेस आपका हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन रहता है तो वहां से आप सारी चीज़ों को आसानी से आप अपना कोर्स और सारा चीज लॉन्च करके आप आसानी से बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कर सकते हैं। अब सपोज दैट आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि अगर कोई पृथ्वी पे कोई पर्सन है तो ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ उसका एड्रेस होगा जिससे कि लोग उसको खोज सकते हैं, ठीक है। लोग उसके घर तक पहुंच सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो उसी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई चैनल है, तो आपका एक खुद का एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस आप अपना एप्लीकेशन उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना एप्लीकेशन बना लेते हैं तो वहाँ क्या होगा ना, वहाँ से एक एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर आपको खोजना चाहेगा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, वो आपके एप्लीकेशन को खोज सकता है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके वो आपके एप्लीकेशन को सर्च करके खोज सकता है, जिससे कि वो उसका आपका एड्रेस वो पता चल जाएगा। और वहां से वो लर्निंग सीख करके वो आपको अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, ठीक है। अपना खुद का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लॉन्च करके आप अपना वहाँ पे कोर्स लॉन्च करके और भी बहुत सारे सर्विसेज आप एप्लीकेशन के द्वारा आप प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। और अगर आप एक टीचर हैं तो आप ये तो आप आपके लिए तो कंपलसरी है कि आपको बनवाना ही बनवाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सबके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। क्योंकि वो यूट्यूब पे उनको सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ होते भी हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में, ठीक है। अगर उनको एप्लीकेशन में सारा चीज़ एक ही जगह पे मिल जाता है तो वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। तो इसीलिए आपका खुद का एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आप खुद का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे बनवाइए, ठीक है। आप हमसे भी बनवा सकते हैं और मार्केट में किसी भी कंपनी से बनवा सकते हैं। अगर हमसे बनवाना चाहते हैं दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, तो आपका भी एप्लीकेशन होना चाहिए जहां पर आप अपने स्किल का कोर्स वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। सपोज डेट आप एक टेक क्रिएटर हैं तो वहां पे आप यूट्यूब का कोर्स या फिर ब्लॉगिंग का कोर्स या फिर ऑनलाइन और भी तरीके हैं जिससे अर्निंग आप करना सिखाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसका आप एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। और वहां से आप सेल करके अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप सेल करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन बनवा लेना चाहिए। अगर एप्लीकेशन आप बनवा लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कि एप्लीकेशन अगर आप बनवाने जाते हैं तो एक मोबाइल एप्लीकेशन का कॉस्ट क्या आता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन बनते हैं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे टाइप्स
होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। उसमें ई कॉमर्स टाइप का एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे जैसे ग्रोसरी एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ओटीटी टाइप का एप्लीकेशन होता है और टीचिंग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो बहुत तरह के एप्लीकेशन होते हैं, तो आपका कैटेगरी क्या है उस पर डिपेंड करेगा और आप कितने ज़्यादा उसमें फंक्शन रखने हैं उस पर कॉस्ट डिपेंड करता है, ठीक है। और किस तरह का आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन यानी कि बड़ा एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, ठीक है। हाइब्रिड इन द सेंस कि जैसे अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन हाइब्रिड एप्लीकेशन में आती है। अगर इस टाइप का एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा, लाख से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन नहीं है, अगर आप उससे नीचे का एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, स्मॉल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें कि आपका नॉर्मल सारा काम हो जाए। अगर आप एक टीचर हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हमारा सारा काम हो जाए, जैसे कि आप पढ़ा सके, ठीक है, लाइव आ सके, ठीक है, लाइव वहाँ पे आप क्लासेस ले सकें और उसके बाद आपका रिकॉर्डेड वीडियो रहे, ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट उसे डाउनलोड करके पढ़ सके और वहाँ पे टेस्ट सीरीज रहे, ठीक है, क्यूज रहे और नोट्स पीडीएफ वहाँ पे डले हुए रहें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बना के दे सकते हैं और आप कहीं से भी बनवाइएगा तो इसका कॉस्ट आपको मिनिमम आएगा, ठीक है, लाख्स के अंदर ही आएगा, ठीक है, 1 लाख के अंदर ही आएगा कॉस्ट, ठीक है। वो आपके फीचर पे डिपेंड करेगा कि आप कितने सारे फंक्शन उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जो कॉस्ट होता है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि 15,000 से ये कॉस्ट स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। उसमें भी दो डिपेंड करता है कि आप टेम्पलेट एप्लीकेशन बना रहे हैं या कस्टमाइज एप्लीकेशन। अब इसमें भी आप लोग को समझना पड़ेगा टेम्पलेट एप्लीकेशन क्या होता है और कस्टमाइज एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आप यह दोनों चीजें बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप हमारे रिसेंट वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाले एजुकेशन ऐप ऐप के रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है, उसको जा करके आप देख लीजिए, ठीक है। आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन क्या होता है और टेम्पलेट एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट एप्लीकेशन का बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को 10,000 से भी आप लोगों को स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टेम्पलेट एप्लीकेशन मार्केट में बनवाते हैं तो 10,000 से आपका कोई भी एप्लीकेशन आपको बना के दे देगा। अगर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाने जाते हैं तो वहां पे आपको 25K से ऊपर ही आपको लगेगा, ठीक है। ये आपको मैंने मिनिमम आपको कॉस्ट बताया है, ठीक है। इससे ऊपर आपके फीचर पे डिपेंड करेगा, आप किस टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा और डेवलपर पे डिपेंड करेगा कि डेवलपर कितने में आपको बना के दे रहा है, ठीक है। एक अच्छा डेवलपर आपको चूज करना चाहिए। हम लोग बहुत सालों से हम लोग काम कर रहे हैं तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ही कम प्राइस में आपको बेटर से बेटर एप्लीकेशन बना के देंगे और आप जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग एप्लीकेशन बना के देंगे, ठीक है। टेम्पलेट एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन होगा कि उसमें आप लोग ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, और उसमें आपको डेवलपर के हिसाब से चलना पड़ेगा। बट कस्टमाइज एप्लीकेशन में आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसा बोलेंगे वैसा आपको बना के दिया जाएगा, तो इसीलिए कस्टमाइज का ज़्यादा कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे टीचर्स का मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरा टेक का चैनल है और मैं एप्लीकेशन जो मैं बनाऊं तो वो ई कॉमर्स टाइप का बनाऊं जहां से मैं अपने मोबाइल फ़ोन गैजेट्स को मैं सेल कर सकूं, तो आपके लिए जो कॉस्ट जाएगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा सकता है, ठीक है। ई कॉमर्स टाइप का एप्लीकेशन अगर आप बनवाते हैं तो उसका कॉस्ट 30,000 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपका जा सकता है। ये मैंने आपको कस्टमाइज का बताया हुआ है, ठीक है। वो आपके फीचर पे डिपेंड करेगा और वो आपके डेवलपर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप किन से बनवा रहे हैं और किस डेवलपर से बनवा रहे हैं और कितने ज़्यादा फंक्शन आप उसमें ऐड करवा रहे हैं। अब मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ई कॉमर्स टाइप का एप्लीकेशन अगर आप टेम्पलेट एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका कॉस्ट आपको 15,000 से भी स्टार्टिंग हो जाता है। 15,000 से भी आप लोगों को कोई भी डेवलपर बना के दे देगा टेम्पलेट एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। कस्टमाइज का मैंने आपको बताया कि 30K से आपको स्टार्टिंग हो जाएगा। ई कॉमर्स टाइप का एप्लीकेशन कोई भी डेवलपर आपको मिनिमम चार्जेस जो होता है वो आपको 30K आपको चार्ज करता है, ठीक है। जिसमें कि आप लोग को नॉर्मल जो प्रोडक्ट आपका लिस्ट रहेगा, ठीक है, आप वहाँ पे ऐड टू कार्ट करके कोई भी ऑर्डर कर सकता है और वहाँ पे प्लेस हो जाएगा और आपको वो ऑर्डर उसको प्लेस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप चाह रहे हैं ग्रोसरी टाइप का एप्लीकेशन बनाना, ठीक है,
तो उस टाइप का भी एप्लीकेशन आपको लगभग इसी के रेंज में रहेगा। अगर आपका डिफरेंट कैटेगरी है और आपको अपना एप्लीकेशन बनवाना है, उससे पहले आपको उसका कॉस्ट जानना है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हम आपको और भी जितने कैटेगरी है उसका कॉस्ट आपको मैं डायरेक्ट कॉल पे बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके आप लोग अपना फीचर बताएंगे, मैं उसका एग्जैक्ट कॉस्ट आप लोग को बता दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपके पास अमाउंट होगा तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। तो आप लोग दिए गए नंबर पे अवश्य कॉल करें, हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो अपने सभी फ्रेंड सर्किल में और अपने सभी टीचर्स ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन लोगों का हेल्प हो सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।